ये पहुँचे हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सीधे मंदिर से। आप लोग को भी माता रानी के दर्शन कराए हैं भगवान जी के। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और माथा टेक लीजिए। तो यहाँ पे आज मैं बहुत दिनों में मंदिर में आई थी, प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो आज मैं मंदिर साफ़ करूँगी। तो मंदिर ना हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर का, घर हो या मंदिर हो, सब साफ़ रखना चाहिए। घर भी मंदिर ही होता है और जहाँ पे भगवान जी रहते हैं वहाँ पे तो और भी स्वच्छता होनी चाहिए, है ना। तो भगवान जी को भी साफ़ सुथरे स्थान पे ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर, ये देखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी थे और यहाँ पे माता लक्ष्मी और गणपति महाराज जी हैं। यहाँ पे देखिए, इनको भी मैं माला वगैरह निकालूंगी और आसन में से अभी नीचे रखूंगी। इन्हें नहलाऊंगी, स्नान कराऊंगी। भगवान जी को भी अभी गंगा जल डाल के स्नान कराएंगे। तो सभी को मैं यहाँ पे अभी स्नान कराऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान जी लोग के साथ में ना थोड़ा सा हमको अपने 24 घंटे में से थोड़ा मतलब टाइम निकाल के तो उनके साथ में बिताना ही चाहिए। और 24 घंटे हम काम में ही लगे रहते हैं। भगवान के साथ भी हमको थोड़ा समय, थोड़ा मतलब घंटे बिताने चाहिए। तो मेरा तो पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लगता ही है और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में भगवान जी की सेवा करना, पूजा स्नान वगैरह कराना। तो मैं यहाँ पे देखी पूजा स्नान कराऊंगी तो सब भगवान जी को अभी स्नान कराऊंगी, फिर उनके वस्त्र आसन सब बदलूंगी। और ये मेरे विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता है। मुझे ना ये मूर्ति मुझे इतनी पसंद आई थी, मैं देख के आई थी तो मैं इन्हें लेके आई। और इतनी भारी है ना, ये बहुत ही भारी है। माता लक्ष्मी की ना इस तरह से खड़े वाली में वैसे नहीं रखना चाहिए मंदिर में। जो खड़ी होती है बोलते हैं अस्थाई लक्ष्मी होती, और जो बैठी हुई लक्ष्मी माता होती है ना, जो विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं, तो वो घर में होनी चाहिए। बोलते हैं उससे स्थायी निवास होता है माता लक्ष्मी का। तो पहले मेरे पास वाली थी खड़ी वाली, तो फिर मैं बैठी हुई लेके आई जो विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं। इस तरह से बहुत ही शुभ माना जाता है। मूर्तियाँ रखनी चाहिए भगवान जी को घर में विराजमान करना चाहिए। तो मैंने भी इस तरह से विराजमान किया है। और मैं ना वो मतलब इतना भगवान जी से स्नेह, प्यार और इतनी आस्था हो जाती है कि वाली मूर्ति को मुझे बोलते हैं ना, एक मंदिर में दो मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। उन्हें मतलब गंगा जी में प्रवाहित करना है, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है। सच में इतने सालों से पूजा करी हमने और फिर उनको ऐसे प्रवाहित, मेरे को ना मन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने दोनों ही मूर्तियां रखी हैं मंदिर में। तो यहाँ पे सबको, यहाँ पे पहले मैं सब साफ़ कर लेती हूँ मंदिर अच्छे से। जाले वाले नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे सब अच्छे से यहाँ पे झाड़ के और कपड़े से पोंछ के फिर यहाँ पे दूसरा आसन बिछाऊंगी धुला हुआ। ये देखिए मैं 2 जोड़े रखती हूँ, एक धोती हूँ फिर दूसरा बिछाती हूँ। तो यहाँ पे सब तैयारी कर लूँगी पहले ही आसन वगैरह सब में। मैंने यहाँ पे सिंहासन में भी आसन चेंज कर लिया है, सब यहाँ पे लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं उनको स्नान कराऊंगी, तुरंत ही फिर उनको आसन में विराजमान करूंगी। तो मेरे पास ना ये मूर्ति है, तो मेरे को सच में मन नहीं हो रहा है कि मैं नदी में प्रवाहित करूं। इतने सालों से पूजा करी हुई है इस वजह से। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसे ही मानते हैं क्या, मंदिर में 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, 2 या 3, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक भगवान जी की। तो देखते हैं, मैं तो भगवान जी पे ही सब छोड़ रखा है। और यहाँ पे ना इस तरह से शंख और घंटी को भी हमें इस तरह से उनको भी स्नान कराती हूँ। और आसन में रखा है उनको, चावल का ही आसन में मैं शंख और घंटी को भी आसन, चावल का आसन देना चाहिए उनको ना, चावल में रखना चाहिए। बोलते हैं शंख को खाली उसमें नहीं रखते। तो अक्षत भरे हैं मैंने उसमें चावल, मतलब तो उससे धन वृद्धि और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसलिए मैंने एक आसन प्लेट में अक्षत रखे हैं और उसके ऊपर ही मैं शंख घंटी रखती हूँ।
तो यहाँ पे इस तरह से अब मैं गंगा जल डाल के स्नान कराऊंगी। फिर इनका अलग से ही तौलिया रखा है मैंने, फिर उनको वस्त्र पहनाए हैं। ये देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और भगवान जी के दर्शन कीजिए। सभी भगवान जी अभी यहाँ पे मैंने अभी वस्त्र पहना के इनको सिंहासन में बिठा दिया है, विराजमान कर दिया है। और अब आ गई है बारी लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी को मैं एकदम से नहीं नहलाती हूँ, थोड़ा बच्चे ही है ना, अभी दूध वगैरह उनको भोग लगा दिया था उठते ही। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में अब उनको भी स्नान कराऊंगी। एकदम उठाओ और उसी समय स्नान नहीं कराते ना, जैसे हम बच्चों को करते हैं उसी तरह से उनको भी मानना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये उनका आसन है, मैंने इस तरह से एप्रोन बनाया है। और कैसा लग रहा चौकी एप्रोन बनाई हुई कमेंट में बताइएगा अगर यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हैं तो। अभी उनका यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का भी झूला साफ़ कर दिया है, उनका आसन भी मैंने चेंज कर दिया है और नीचे का आसन भी सब बिछा दिया है। तो यहाँ पे देखिए गौ माता भी रखी हुई है छोटी सी पीतल की। और ना मंदिर में गौ माता रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो लड्डू गोपाल जी के साथ में मैंने गौ माता को भी विराजमान किया है और लड्डू गोपाल जी मेरे तैयार हो गए हैं, श्रृंगार कर दिया है उनका। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो गौ माता से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी जो भी स्नान कराया हुआ जल था उसको अपने ऊपर छिड़क लेंगे और घर में छिड़क लेना चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, फूलों के गमले में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने शंख और घंटी को शंख और घंटी को प्लेट में इस तरह से चावल अक्षत का मैंने आसन दिया है और अक्षत में ही रखना चाहिए, शंख को खाली नहीं रखना चाहिए बोलते हैं। इससे घर में सुख शांति रहती है, अक्षत में रखने से धन वृद्धि होती है। और दीपक मैंने जला लिया है, देखिए दीपक के नीचे भी इस तरह से मैं अक्षत का आसन देती हूँ और अक्षत के ऊपर ही आसन में ही मैं दिया रखती हूँ जो हमारा मेन दिया है। और इष्ट देव के नाम का, गणपति महाराज सबके भगवान के नाम का मैं दिया हमेशा सुबह सबको जलाना चाहिए उठते ही नहा धो के अपने घर में साफ़ सफाई करके। तो यहाँ पे सालिग्राम जी हैं, तुलसी माता है, इनका भी मैंने पूजन कर लिया है और हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम में दिया जलाती हूँ। सामने संतोषी माता का मंदिर है और ये हमारा आस पड़ोस का व्यू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैंने बाहर तुलसी माता में भी भोग लगा दिया है, दिया जला दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ सीधे ऊपर और केले का पेड़ मैंने ऊपर रखा है, बोलते हैं घर के सामने नहीं होना चाहिए तो इस वजह से पहले मैंने नीचे ही रखा था, अब मैंने छत में रख दिया है क्योंकि मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ। गुरुवार के व्रत में केले का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने छत पे रखा है और उनके साथ में ही तुलसी माता का भी एक पौधा यहाँ पे भी मैंने लगाया है। तुलसी माता और केले का पेड़ ना दोनों एक साथ रखे हैं तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं रोज़ सुबह शाम मतलब इस तरह से जो देव वृक्ष है इनकी पूजा करती हूँ, दिया जला के धूप दिखा के और जल चढ़ाना चाहिए, अच्छा होता है घर में। और एक जो गृहिणी है उसको तो अपने घर में सब ये सब करना ज़रूरी होता है, स्वास्तिक बनाया है देखिए, और घर में खूब शुभ होता है, अच्छा होता है, मंगल होता है, घर में धन वृद्धि होती है, सुख शांति सुख समृद्धि होती है। तो एक गृहिणी कुशल गृहिणी को इसी तरह अपने घर को मतलब मंदिर को भी अपने अच्छा से सब पवित्र करके अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। तो घर में सुख शांति सुख समृद्धि रहती है सबकी, मतलब बच्चों को भी अच्छा ज्ञान मिलता है। जब आप करेंगे तभी बच्चे भी सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे काशी तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे पूजा हो गई है तो अब आरती कर लूँगी। गणेश जी की आरती गाती हूँ मैं रोज़, सबसे पहले सर्वप्रथम क्योंकि उन्हीं को पूजा जाता है। तो शाम को मैं ओम जय जगदीश वाली गाती हूँ, सुबह गणेश जी की। और यहाँ पे आपको भी आरती दे रही थी, आप लोग भी आरती ले लीजिए। पूजा हो गई है और देखिए मंदिर मेरा कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। बहुत भगवान जी के साथ मेरा बहुत ही आस्था जुड़ी है और बिना मैं आपको मतलब ना ऐसे भगवान जी को दिखाए हुए भी ब्लॉग अगर नहीं बनाती हूँ जिस दिन ना मंदिर का, तो मुझे अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मंदिर का भी ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग को भी आई होप अच्छा लगता होगा। तो भगवान जी तो सभी को ही
प्रिय होते हैं ना, और जहाँ पे मंदिर दिखे वहाँ पे हाथ जोड़ लेनी चाहिए और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो ये कपड़े भी भगवान जी के मंदिर के धो लूँगी। इनको भी हाथों हाथ धो लेने चाहिए और ऐसे रखने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हाथों हाथ धो लिया है, अच्छे से इनको सुखा लूँगी। यहाँ पे बालकनी में, छत में नहीं डालूँगी, धूप बहुत तेज़ है तो यहीं पे सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे, और हमारे घर के आगे ना हरी सब्जियाँ भी लगी हुई है खूब। तो उसके बाद आ गई हूँ अब मैं नीचे, और ये मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स। इस तरह से पूजा करने के बाद मैं नीचे फिर किचन में भी धूप दिखाती हूँ और पितरों को भी धूप दिखाती हूँ। तो घर में ना सुख शांति सुख समृद्धि के लिए पितरों का आशीर्वाद हमें ज़रूर होना चाहिए भगवान के साथ साथ। तो उन्हें भी याद करनी चाहिए, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, उन्हीं से ये सब कुछ है। तो पितरों को भी अवश्य ही याद करना चाहिए और उनके नाम का एक धूप तो घर में ज़रूर जलाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं पूरे घर में धूप दिखा दूँगी। किचन में माँ अन्नपूर्णा रहती हैं, लक्ष्मी का वास होता है, तो धूप पूरे घर में दिखाऊंगी और इस तरह से। और जब सुबह सुबह ना घर में धूप जली हो, कीर्तन लगे हो और पूजा पाठ हो जाए ना, फिर घर मन में अलग ही एक सुकून होता है, शांति होती है, पॉजिटिविटी रहती है, दिन पूरा अच्छा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग का भी होता होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने पितरों को भी धूप दिखाई। उसके बाद दीदी आ गई थी हमारी पड़ोस से प्रसाद देने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तो नहीं जा पाए कुंभ में, लेकिन मेरी दीदी गई है। ये देखिए जो स्वेटर पहनी हुई है सफ़ेद वाली, वो मेरी दीदी है। और बगल में जो आंटी हैं वो उनके पड़ोस की हैं, और ये भैया भी पड़ोस के हैं, और मेरी जिया जी पीछे से हैं। और नीले स्वेटर में डंडे जो लिए हुए हैं, डंडा, वो मेरे दीदी जी के ससुर जी हैं। तो फ्रेंड्स ये लोग ना मतलब कुंभ गए हैं नहाने के लिए, और दीदी लोग अपने ससुर जी को, जिया जी अपने पापा को, सबको नहलाने के लिए ले गए हैं दीदी लोग को कुंभ में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलो ये लोग तो गए, हम लोग तो जा नहीं पाए, और इनके वजह से हमको भी कुंभ में दर्शन करने को मिल गए। ये पहुँचे हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज। आप लोग भी दर्शन कीजिए फ्रेंड्स। बहुत भीड़ ही थी, बहुत बोली है दीदी। और यहाँ पे उन्होंने त्रिवेणी जो संगम है वहीं पे स्नान किया है। देखिए जिया जी काली टोपी में और नीली स्वेटर में मेरे दीदी के ससुर जी, और ये दीदी है पीले सूट में, ये भैया। हर हर गंगे। हर हर गंगे। और लाठी दिखाओ पर। हर हर गंगे। मैं ये टोपी बना रही हूँ, इसकी टोपी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए स्वेटर पूरा बनके अभी तैयार है। ये देखिए आस्तीन, ये इसका सेट बना रही हूँ पूरा। मोजे कहाँ गए ऐसे। और एक ये बनाया मैंने, ये वाला स्वेटर कैसा लग रहा है। इसकी भी टोपी मोजे सब बना रखे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे इसके मोजे, ये इसका सेट बना रही हूँ। मोजे बन गए हैं, अब ये टोपी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वेटर मेरे बन चुके हैं, और कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने भी आई होप कुंभ का दर्शन किए होंगे। मैंने भी कुंभ के दर्शन कर लिए फाइनली घर में बैठ के, और दीदी लोग गए, बहुत अच्छा लगा, घर भी अच्छे से पहुँच गए हैं। और फ्रेंड्स मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने ये जो खड़ी में लक्ष्मी माता हैं, और इनको इतने साल मतलब घर में भगवान जी की पूजा करी, और इनसे बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। और अब मैं इनको कैसे नदी में मतलब प्रवाहित करूँ, है ना। बोलते हैं खड़ी हुई लक्ष्मी माता अस्थिर होती है, मतलब चंचला होती है, घर में एक जगह नहीं रहती। तो बैठी हुई लक्ष्मी माता होनी चाहिए, जैसे विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में।
तो फ्रेंड्स इतने साल मैंने पूजा करी, आस्था है भगवान जी से और घर में लाई, और अब मैं उनको कैसे मतलब घर से निकाल दूँ, मतलब प्रवाहित कर दूँ नदी में। तो मन अजीब-सा हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।